हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एम्स एस्पिरेंट्स इन माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सोडियम फ्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 90.1 per ohm centimeter square. Okay, if sodium fluoride is replaced by potassium fluoride, what is the value of equivalent conductance? Okay, और एक क्वेश्चन के यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। बच्चों देखिए, अब यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है, यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है सोडियम फ्लोराइड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना दिया है 90.1, और यहाँ पर आपको दूसरी कंडीशन दी है, इफ सोडियम फ्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम फ्लोराइड। खाली यहाँ पर मेटल चेंज किया है, सोडियम फ्लोराइड की जगह पर क्या लिया है यहाँ पर पोटेशियम फ्लोराइड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मेटल चेंज होता है तो वहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। जितना सोडियम फ्लोराइड का था उतना ही पोटेशियम फ्लोराइड का होगा। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, आंसर क्या होगा आपका, जो यहाँ पर है 90.1, यहाँ इसका ही आंसर क्या होगा 90.1 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका रीजन क्या है बच्चों, इसका रीजन क्या है, बिकॉज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए, बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, infinite dilution, the equivalent conductance of strong electrolytes of strong electrolyte furnishing same number of ions, same number of ion, इसीलिए आंसर इसका क्या होगा 90.1 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, ऐसा अगर सवाल एग्जाम में आता है तो यहाँ पर देखिए क्या चेंज किया है उन्होंने, सोडियम फ्लोराइड इज रिप्लेस बाय पोटेशियम फ्लोराइड। जितना आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया जाएगा उतना ही आपका दूसरे सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। ओके, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Okay, question number second. For a cell reaction involving two electron change, the standard EMF electromotive force of the cell is, आपको यहाँ पर EMF दिया है 0.295 वोल्ट एट 2 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में पूछा है आपको द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। क्या पूछा है आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, और इसके यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। चलो इन डिटेल देखेंगे। देखो यहाँ पर आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए। यूजिंग द रिलेशन, क्या रिलेशन, ई डिग्री सेल इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है 2.303, ये आप सभी को पता है, RT डिवाइडेड बाय NF log KC। ओके, आपको यहाँ पर KC निकालना है। तो देखो बच्चों, वैल्यू पुट आउट करेंगे। अभी अगर आप सॉल्व करते हो 2.303 इंटू R इंटू टी कितना आएगा, इट इज नियरली अबाउट 0.0591, यहाँ पर N इंटू क्या है log KC। ओके, नाउ अब यहाँ पर E0 सेल की वैल्यू आपको दी है। देखो कितनी दी है E0 सेल की वैल्यू, यहाँ पर EMF कितना दिया है 0.295, तो यहाँ पर रखते हैं हम 0.295। ओके, यहाँ पर रखेंगे हम 0.295 वोल्ट इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है। ओके, 2
इंटू क्या है log Kc इंटू log Kc। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर आपको log Kc निकालना है, log Kc कैसा निकालोगे, ये 2 को मल्टीप्लाई करो 0.295 से और डिवाइड करो 0.0591 से। यस, अगर ये आप इक्वेशन सॉल्व करते हो बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेशन जो है कितना आएगा 0.590 डिवाइडेड बाय ये कितना है आपका 0.0591। ओके, इट इज नियरली अबाउट 10। कितना आएगा 10। तो यहाँ पर आपका Kc कितना आएगा 1 इंटू 10⁻10, ये आएगा आपका कांस्टेंट। ओके, तो ऑप्शन में देखिए बच्चों 1 इंटू 10⁻10 है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका कितना आएगा, ऑप्शन सी 1 इंटू 10⁻10, ये है आपका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, क्या दिया है। A 0.5 molar sodium hydroxide solution offers a resistance of 31.6 ohm in a conductivity cell at room temperature. What shall be the approximate molar conductance of this sodium hydroxide solution if cell constant of the cell is 0.367 centimeter inverse? बच्चों, आपको यहाँ पर क्या पूछा है, मोलार कंडक्टेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। ओके, देखिए, और यहाँ पर इसके ऑप्शन, मोलार कंडक्टेंस आपको निकालना है, तो डिटेल में पढ़ेंगे हम। देखिए, फर्स्ट क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है आपको, आर दिया है, कितना दिया है 31.6 ओहम, ये आपको प्रोवाइड किया है। तो सेल कांस्टेंट का फार्मूला क्या है 1 डिवाइडेड बाय आर। 1 कितना, 1 डिवाइड बाय आर कितना है 31.6, तो ये कितना आएगा बच्चों, इट इज नियरली अबाउट 0.0316 और सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है पर ओहम। ओके, अब उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना पड़ेगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फार्मूला क्या है, कंडक्टेंस into cell constant into what, cell constant। यहाँ पर आपको कंडक्टेंस कितना दिया है बच्चों, ओके, यहाँ पर कंडक्टेंस आपको कितना दिया है 0.0316 पर ओहम इनटू, और आपका सेल कांस्टेंट जो है, ओके, सेल कांस्टेंट कितना है 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, यहाँ पर C जो है ये कंडक्टेंस है, ओके, नॉट सेल कांस्टेंट, इट इज द कंडक्टेंस, ये आपका कंडक्टेंस। ओके, और यहाँ पे सेल कांस्टेंट क्वेश्चन में आपको दिया है, कितना है सेल कांस्टेंट 0.367। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो अब यहाँ पर वैल्यू हमने रख दी, और इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, ओके, तो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आता है 0.0116 ओहम पर सेंटीमीटर। ओके, अगर ये दोनों का आप मल्टीप्लिकेशंस करते हो, लॉग टेबल अलाउड नहीं है, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस करना पड़ेगा 0.0316 इंटू 0.367। इसका अगर मल्टीप्लिकेशंस करते हो तो आंसर क्या आएगा आपका 0.0116 आंसर आता है। ओके, तो ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आप देखो मोलार कॉन्सेंट्रेशंस कितना प्रोवाइड किया है आपको, 0.5 दिया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मोलार कॉन्सेंट्रेशंस कितना दिया है 0.5 मोल दिया है। ओके, ये आपको प्रोवाइड किया है, गिवन है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे 0.5 इंटू 10⁻³ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यस, याद रखो मोलार कॉन्सेंट्रेशन आपका ये आएगा। एंड लास्ट फाइनली मोलार कंडक्टेंस निकालना है आपको। मोलार कंडक्टेंस क्या है फार्मूला,
K डिवाइडेड बाय मोलार कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर K की वैल्यू कितनी है बच्चों, K की वैल्यू 0.0116, यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस K डिवाइडेड बाय मोलार कॉन्सेंट्रेशन, कितना है मोलार कॉन्सेंट्रेशन 0.5 10⁻⁻3। ओके, अगर ये आप सॉल्व करते हो, देखो ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल होने के बाद, ओके, इसका मैं यहाँ पर सॉल्यूशंस आपको दिखाता हूँ। देखो 0.0116 डिवाइडेड बाय कितना है 0.5, ये 10⁻⁻3 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, अगर ये पॉइंट कैंसिल करते हो तो ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0.116 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय कितना है 5, तो ये कितना आएगा 0.232 इंटू 10⁻3, तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका 23.2। ओके, मोलार कंडक्टेंस कितना आता है आपका 23.2, तो ऑप्शन में देखिए 23.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये है आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर ओवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है, द सेल कांस्टेंट ऑफ अ गिवन सेल इज 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत आसान सवाल है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन प्लेस्ड इन दिस सेल इज मेजर्ड टू बी 31.6 ओहम, रेजिस्टेंस दिया है, आपको पूछा है द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, वेरियस हैज यूजुअल मीनिंग, ये साइमन है वहां पर। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा है आपको, द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आपको निकालनी है। तो कंडक्टिविटी यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या है, ओके, ये रहे उसके ऑप्शन। तो सिंपल है, कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, फार्मूला क्या है 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट इनटू व्हाट सेल कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए सेल कांस्टेंट कितना दिया है आपको, सेल कांस्टेंट दिया है 0.47, तो यहाँ पर रखते हैं हम 0.47, रेजिस्टेंस 31.6। आप देखो बच्चों आंसर आपका कितना आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करते हो 0.47 को हम कंसीडर करेंगे 0.50, क्योंकि कैलकुलेटर हल रहे हैं, और यहाँ पर 31.6 को कितना कंसीडर करेंगे हम 30। ओके, दोनों को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा ये 50, और ये आता है आपका 3000, 0 0 कैंसिल, कितना आएगा ये 1/60। ओके, और ये अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा 0.014। ओके, इज नियरली अबाउट 0.015। तो ऑप्शन में देखिए 0.015 कहाँ पर है, 0.015, ये है इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी कितनी आएंगी 0.015, 0.015। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन आपको दी है, देखो सेल रिएक्शन आपको दी है, दो मॉलिक्यूल दिया है या फेरस के प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन, इट गिव्स 2Fe 2 प्लस aqueous प्लस 2H2 लिक्विड। यहाँ पर E0 दिया है 1.67, एट Fe2 प्लस इक्वल्स टू 10⁻³ मोलार कॉन्सेंट्रेशन दिया है। ऑक्सीजन कितने दिया है आपको 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड pH दिया है 3। तो आपको पूछा है द सेल पोटेंशियल कितना होगा, ये रहे उसके ऑप्शन। ओके, ऑप्शन यहाँ पर दिए है, आप देखें सेल पोटेंशियल आपको निकालना है। ओके, तो सेल पोटेंशियल देखिए कैसा निकालेंगे हम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, हियर इलेक्ट्रॉन्स है 4। ओके, नेक्स्ट क्या प्रोवाइड किया है, एंड H प्लस कितना दिया है आपको 10⁻³ और यहाँ पर pH कितना दिया है एज pH 3 दिया है। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे नर्स्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन
क्या एनर्जी इक्वेशन E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.059 divided by n into log concentration of product, यहाँ पर इसका स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहाँ पर पुट। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम। देखिए E0 कितना दिया है आपको, E0 दिया है 1.67, तो रखिए 1.67 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n कितना है आपके पास 4, यहाँ पर लॉग। ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी दी है Fe2 प्लस की बच्चों, देखिए Fe2 प्लस की वैल्यू कितनी दी है 10⁻³ तो रख देते हैं यहाँ पर, उसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमें 10⁻³ उसका स्क्वायर। H प्लस कितना दिया है, H प्लस आपको 10⁻³ ओके, इसका पावर 4 लेना पड़ेगा क्योंकि 4 है हमारे पास 4, और यहाँ पर आपको PO2 मालूम नहीं है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो सॉल्व करते हैं। 1.67 कितना आएगा ये 0.059 डिवाइडेड बाय 4 लॉग, इसको सॉल्व करते हैं। इसका कितना है 3 into 2 10⁻⁻6 ओके, ये कितना आएगा 10⁻⁻12, ऊपर जाने के बाद क्या होगा ये +12 ओके, कितना आएगा +12, और PO2 कितना दिया है आपको 0.1 ओके, और ये भी ऊपर जाकर क्या होगा फिर 10⁻+1 ओके, तो यहाँ पर क्या होगा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻13, दोनों का सब्सट्रैक्शन होने के बाद कितना आएगा आपका आंसर 10⁻7 ओके, तो क्या होगा यहाँ पर 1.67 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 4 और लॉग 10 टू द पावर कितना आएगा यहाँ पर 7 आएगा। और ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएंगे, इसकी वैल्यू आएंगी कितनी आएंगी वैल्यू 0.103, और ये दोनों का अगर आप सब्सट्रैक्शंस करते हो, यहाँ पर देखो सब्सट्रैक्शन करेंगे 1.67 माइनस 0.103 ओके, कितना आएगा ये 1.567 तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 1.567 है क्या 1.567 यस, ये देखिए 1.57, तो यहाँ पर आपका सेल पोटेंशियल कितना आएगा ये रिएक्शन का 1.57 वोल्ट। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान सवाल है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द प्रोडक्ट्स फॉर्म when an aqueous solution of sodium bromide is electrolyzed in a cell having inert electrolytes are okay, तो यहाँ पर आपको पूछा है प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है सोडियम ब्रोमाइड का, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है ओके, ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया था एम्स के एग्जाम में। तो देखो बच्चों यहाँ पर रिएक्शंस क्या होती है, आपको सोडियम ब्रोमाइड दिया है ओके, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे डिटेल में। सोडियम ब्रोमाइड इक्विलिब्रियम क्या मिलता है हमें इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद, सोडियम प्लस आयन प्लस Br माइनस आयन ओके। अब यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी 2H2O, रिडक्शन होगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ओके, यहाँ पर क्या मिलेंगे हमें हाइड्रोजन प्लस OH माइनस। अगेन यहाँ पर सोडियम प्लस क्या करेगा OH माइनस के साथ रिएक्ट होकर आपको मिलता है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पर होती है, तो ये रिएक्शन होंगी एट कैथोड, एट कैथोड पे ये प्रोडक्ट मिलते हैं ओके। चलो एनोड पे क्या होता है देखेंगे, Br माइनस क्या होंगे यहाँ पर Br प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ओके। एंड नेक्स्ट क्या होगा, एक Br मॉलिक्यूल दूसरे Br मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको ब्रोमीन मिलेगा। ये रिएक्शंस होती है एट
एनोड पर रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन से आएंगे, प्रोडक्ट कौन से आएंगे, सो प्रोडक्ट आर, देखो कौन से आएंगे, हाइड्रोजन एंड NaOH। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या है, हम रेड कलर से बताते हैं। कैथोड पे कौन से प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन एंड NaOH, ओके, आर H2 एंड NaOH। ये आपके प्रोडक्ट कहाँ पर है, कैथोड पर, ओके, कैथोड पर प्रोडक्ट है। और एनोड पर कौन से प्रोडक्ट है बच्चों, एनोड पर, एनोड पर देखिए कौन सा प्रोडक्ट है, ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन Br2, ओके, ओनली वन प्रोडक्ट यहाँ पर एट कैथोड, Br2 एट एनोड, ब्रोमीन एट एनोड। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो कैथोड पर मिलेगा हाइड्रोजन एंड NaOH, और एनोड पर मिलता है Br2, क्या मिलेगा, Br2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में देखिए, एक ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन से होगा, देखो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है कौन सा मिलेगा आपको, देखिए NaOH, H2 एंड Br2, NaOH, H2 एंड Br2। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा जब सोडियम ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तब ये प्रोडक्ट्स आपको एनोड पर और कैथोड पर मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ 4MnO2 to MnO is, ओके, यहाँ पर आपको मैग्नीज ऑक्साइड 4 मोल्स दिए हैं और 2 मोल्स दिए हैं। तो आपको पूछा है द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन होने के बाद, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन होने के बाद एम 4MnO का कन्वर्जन 2MnO में हो रहा है। तो आपको यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, ओके, फैराडेज में आपको वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए डिटेल में देखेंगे क्या हो रहा है, रिएक्शंस क्या है आपकी, MnO4 माइनस, ये क्या करता है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, MnO2 प्लस 2H2, ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर होता है रिडक्शन, ओके। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन, ओके, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लग रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वहां पर लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, सो 3 फैराडे ऑफ चार्ज, 3 फैराडे ऑफ चार्ज will be required, will be required to reduce, to reduce 1 mole of MnO4 माइनस। तो यहाँ पर देखो 3 फैराडे, तो ऑप्शन में 3 फैराडे है क्या, देखो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ओके माय डियर फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है हमने। थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट a current of 3 ampere was passed for 2 hours, for 2 hours at cathode 3 gram of copper 2 plus ions were discharged। देखो कॉपर प्लस 2 आयंस कितना मिल रहा है आपको, 3 ग्राम। द करंट इफिशियंसी इज, आपको करंट इफिशियंसी पूछी है, एटॉमिक वेट दिया है कॉपर का 63.5, और इसके ऑप्शन ये रहे, ओके। तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होगा, यहाँ पर मास डिपॉजिटेड, मास डिपॉजिटेड, उसको हम एम कहेंगे, क्या फार्मूला है, Z इंटू आई इंटू टी। और अगर आपको करंट आई निकालना है तो फार्मूला क्या होगा, मास इंटू 96500 फैराडे कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टी इंटू जेड। अब यहाँ पर देखो बच्चों
यम आपको प्रोवाइड किया है, यम कितना दिया है 3 ग्राम, टाइम कितना दिया है 2 आवर्स, तो ये क्या होगा 2 इंटू 60 इट बिकम्स 7200 सेकंड। ओके, तो नेक्स्ट देखिए जेड क्या है बच्चों, जेड का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे की वैल्यू 96500। ओके, तो यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है तो क्या फार्मूला बनेगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अब यहाँ पर देखो, सो करंट आई क्या आएगा 3 इंटू 96500, यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय कितना आएगा एटॉमिक वेट 63.5, और ये कितना आएगा आपका टाइम 7200। तो यहाँ पर आए, अगर ये आप कैलकुलेट करते हो बच्चों, ओके, इफ यू कैलकुलेट, देखो यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा देखिए। ओके, अगर ये आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका करंट कितना आएगा 1.266 एम्पियर में आता है। ओके, 1.266 एम्पियर। आप इफिशियंसी कैसे निकालोगे करंट की, इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी ऑफ करंट, इफिशियंसी ऑफ करंट क्या है फार्मूला, देखो इसका फार्मूला है करंट यूज डिवाइडेड बाय टोटल करंट पास, टोटल करंट पास इनटू 100। ओके, करंट यूज, कितना करंट यूज हुआ है यहाँ पर देखो 1.266 एम्पियर, द टोटल करंट पास कितना हो रहा है 3 एम्पियर, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 126.6 डिवाइडेड बाय 3, कितना आएगा बच्चों देखो 42.22%। तो इफिशियंसी कितनी आएगी करंट की 42.22%। तो ऑप्शन में देखिए 42.2% है क्या, यस ऑप्शन बी ये सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एम्स के एग्जाम में आपको बहुत महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।